अगर यूजीसी एक कानून आयो है आयो कहीं है लियायो गयो है जबरदस्ती थोप्यो गयो है कोई मांग्यो को नहीं माँ का टिंगर ये कि जो 80 साल थे छे बोचौरे मन आरक्षण आया चुप रहे, मंडल आयोग आया चुप रहे, SC ST एक्ट आया चुप रहे। हमारे बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीन रहे हो, समानता का अधिकार छीन रहे हो, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। स्वर्ण समाज है जो बार की सरकार है बिन लियाबा के लिए कई सालों में मेहनत कर रहे हैं और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक स्वर्ण समाज आज तक वोट देता है। ठाकर ब्राह्मण अगर बूथ पर बैठ वो बंद हो जाए, बूथ को एजेंट बनबो बंद हो जाए तो हम कौन हजू को बड़े एजेंट बने बैठ जाए। ए बांका टेढ़ा लूला लंगड़ा कहाँ कट्ठाऊँ यार कौन ने कहीं बना दे। हमें तो प्रधानमंत्री से दिक्कत है। प्रधानमंत्री को 30 बार चुन के भेजा और हमारे बच्चों का भविष्य खा गया। मोदी की खिलाफत कौन कर रहे हो, मगर थे कुछ लोग हो भारतीय आंदोलन कर रहे हो, बीकानेर से स्टार्ट हो। आज भी मोदी के लिए सोशल मीडिया पर मैं देखा कि आज भी मोदी की जयकारो लगावे। मैं मियाँ हाँ भाजपा का मियाँ ब्राह्मण बाण्यो और ठाकरी है। पहले दिन 1% था, आज के 16वें दिन 16% है। माखड़ा पर मुकदमा लागला तो 2 लट की ठोकर आवल। तो रक्षा ही करा और जिंदाबाद मुर्दाबाद ही मैं करा दिमाग ही मैं लगा मागन क्या दिमाग है। ए तो मन लागे कोई धन्यवाद दिवाड़ा साग लाग रहा है। हाँ 2-5 हज़ार आदमी दाग में आ जाए ज़्यादा कहीं होने को नहीं। दीवड़ी परमिशन ले ली, वो दीप के बटम आयो अमेरिका और आता ही बिन जमाई बने परमिशन दे दी। भीड़ डिमांड करी गलत तरीका में इस्तीफा ले गया। मैं बहुत सही तरीका में इस्तीफा मांग रहा है। वहाँ तो लड़कियां भी ऐसे स्लोगन लिख रही थी कि उसके घर वाले देखे तो उनको समझ में नहीं आई घर पे जाती कैसे। तो नागड़ो बनी जाए नागा ऊंचा सबसे ऊंचा बही है। अगर 2-5-10 आदमी खिसकेड़ा पड़े जाइले लानी फिर बताऊँ कहीं केला कि साहब ये सामंतवादी ताकतें हमें मारती है। SC ST के नाम पे एक भी हिंदू नहीं है, उनको मारते वो दलित बन जाते हैं। सारे कानून फ्रॉड है और फ्रॉड कानून की कोई सजा नहीं। तो सरकार को तो बात माननी पड़ेगी क्योंकि सरकार तो नौकर है ना। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। बार में मौजूद हाँ सीकर बीकानेर से शुरू करी एक रैली को शुरू करवा को मकसद हो कि UGC के जो कानून है वो वापस लिए जाए। UGC का कानून वापस लेवा के लिए लगातार बीकानेर से यानी मंदिर से जो रैली स्टार्ट हुई वह आज सीकर शेखावाटी इलाका में पहुंच चुकी है। और मागे सागे जो राजपूत समाज का एक बड़ा नेता बोल सका, बड़ा समाज सेवी बोल सका, वे मागे सागे मौजूद है महिपाल सिंह जी मकराना। बिल्कुल सर, स्वागत है ताको शिक्षा नगरी सीकर में। बहुत धन्यवाद सर। आप बीकानेर से रैली स्टार्ट करी और स्वर्ण समाज के लिए जो आंदोलन करे जा रहे हैं थे भूख हड़ताल के ऊपर हो कई दिन हो गया, भूखा प्यासा धूप बरसात आज झेलते हुए आज सीकर पहुंच गया। सरकार UGC एक कानून आयो कहीं है लियायो गयो है जबरदस्ती थोप्यो गयो है कोई मांग्यो को नहीं। कोई सरकार कौन मांगया, कोई समाज कौन मांग्यो, लिया कौन है क्या लिया कहीं मानसिकता का लोग मन ध्यान कौन। पर ताकि चैनल का माध्यम होकर बचाऊँ कि ये बार मुंडा फाड़ दांत गिनो नहीं बंद करो। माँ का टिंगर ये कि जो 80 साल थे छे बोचौरे मन आरक्षण आया चुप रहे, मंडल आयोग आया चुप रहे, SC ST एक्ट आया चुप रहे। तुमने हर चीज़ में आरक्षण दे दिया, सर्विसेज में आरक्षण दे दिया, हम चुप रहे। ये कहीं ना कहीं अपने लोग हैं, आगे बढ़ने चाहिए। वो अपने लोग अब अपने ही नहीं रहे, न अपने धर्म के रहे, न अपनी जाति के रहे, न अपने समुदाय के रहे, न किसी के रहे, न वो देश के रहे। सरकार उनके लिए थोड़ी हमने सब कुछ गंवाया था। अब और कुछ नहीं बचा तो हमारे बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीन रहे हो, समानता का अधिकार छीन रहे हो, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान हमें समानता का अधिकार देती है, समान पढ़ाई का, समान शिक्षा का अधिकार देती है। तो फिर संविधान को क्यों तुम चेंज करने में लगे हो? क्यों उसका जो कानून है हर दिन तुम अलग अलग वो इम्प्लीमेंट करके वहाँ संसद में, और तुम ये कर रहे हो? किसने डिमांड करी, किसने तुम्हें बोला? सरकार होती है सेवा और सुरक्षा के लिए। सरकार क्यों बनाते हैं? एक तो सेवा के लिए, एक सुरक्षा के लिए। यही तो होता है सरकार का। पड़ताड़ने के लिए तो सरकार होती नहीं है। तो पहली सरकार है जो पड़ताड़ने के लिए बनी है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, वेतन भोगी लोग हैं, पंच से लेकर राष्ट्रपति तक पैसे लेते कि नहीं? तो सर्वेंट है, प्रधान तो नहीं है, सेवक तो नहीं है। हम सेवक नहीं, सर्वेंट हो, हमारे सर्वेंट हो। जीत के जरूर तुम आए हो, तो पैसा ले रहे हो तो सर्वेंट का काम कर रहे हो। तो सरकार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सर्वेंट से मालिक बनने की कोशिश मत करो। बात थे किया कि समाज है
जो स्वर्ण समाज है, जो बाहर की सरकार है, बिन लाभा के लिए कई सालों में मेहनत कर रहे हैं और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक स्वर्ण समाज आज तक वोट देते आए, मगर आज वो स्वर्ण समाज आंदोलन कर रहे, सड़क पर है। आज सरकार क्यों कौन सोच रही? देखो, मैं तो वाजपेयी जी का टाइम हूँ, अडवाणी जी का टाइम हूँ, मुरली मनोहर जी का टाइम हूँ, भैरू सिंह जी शेखावट का टाइम हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का। मैं लड़िया कांग्रेस हूँ, थान में धागा चैनल के बचाऊँ और छाती ठोकर चैलेंज करके बचाऊँ। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता तो मैं भी हूँ, हर एक पदाधिकारी जो पद पर है, धागा कौन यान को है जी की माँ ने सूट खुआई है, जब अगर ठाकर ब्राह्मण अगर बूथ पर बैठ वो बंद हो जाए, बूथ को एजेंट बन वो बंद हो जाए, तो हम कौन है जो को बड़े एजेंट बने बैठ जाए? बिल्कुल एजेंट में यहाँ जूत खावा और जूत ठोका में यहाँ खातर उल्लू खातर, समझ रहे हो? ए बांका टेढ़ा लूला लंगड़ा कहाँ तक कठाऊँ यार, कौन ने कहीं बना दे? कोई नहीं बना दे, कोई नहीं बना दे। पर्ची खुल गई, बोल दे, बजाओ ताली। कौन है? हम जानते नहीं कौन है, पर पर्ची खुल गई है। मैं कोई पर्ची वाला के खिलाफ भी कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ राज्य सरकार के हम बात ही नहीं करना चाह रहे। मुख्यमंत्री जी मजा करे, आनंद से भजन करे और बढ़िया व्यवस्था ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो प्रधानमंत्री से दिक्कत है। प्रधानमंत्री को 30 बार चुन के भेजा और हमारे बच्चों का भविष्य खा गया, कलंकित कर दिया व्यवस्था को, सब हम होने देंगे नहीं। फिर बोल रहा हूँ, हमारे कारण से ही ये प्रधान सेवक हैं, हमारे कारण से ही चौकीदार जी हैं। पर हम चौकीदार को चोर बोलेंगे उस दिन अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे कारण से हमने दिया है। हम तो ये बोल रहे हैं, चौकीदार जी आपका काम थोड़ा सा चेंज कर दिए, ये नाटक बंद कीजिए। हमारे बच्चे 80 साल से हम प्रताड़ना 3 पीढ़ियों से बढ़ रहे हैं, अब तुम हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दोगे। अभी क्या कहो, राजाओं का राज है क्या? क्या यहाँ पे गुरुकुल चल रहे हैं, उसकी मुखिया जो कोई ब्राह्मण है जो उनका राज है क्या? आज तो जाट की भी स्कूल है, गुजर की भी स्कूल है, ब्राह्मण की भी है, मेघवाड़ की भी है। तो स्कूल में किसी का आधिपत्य तो रहा नहीं। सबसे ज़्यादा तो ओबीसी SC ST की कोई स्कूल हैं। ब्राह्मणों की स्कूल में तो आज जाता कौन है? कोई को मालूम जाए, ब्राह्मण की स्कूल को जाता ही नहीं है। गुंजा आई हुए, गुरुकुल खत्म हो गया। तो साहब निवेदन हुए माऊँ, अब तो सब कुछ थाको है, हाल ही माऊँ पड़ताड़ी दूर हो यार, हदी होगी यार। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज है बागा बच्चा के लिए, और यानी बागा बच्चा ने आगे नहीं बढ़वा के लिए कानून लाए गए हैं कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय या स्कूल है बिकम्बाइन SC ST को बच्चों है वो कुछ भी अगर आरोप लगा देवे और भी बाद में भी बच्चा परियाण को भी पर कानून लग जाए। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। मगर सर एक बात पूछना चाहूँ कि स्वर्ण समाज है और स्वर्ण समाज लगातार बार भी मोदी के लिए आज भी तैयार है। मोदी की खिलाफत कौन कर रहे हो, मगर थे कुछ लोग हो बाहर थे आंदोलन कर रहे हो, बीकानेर से स्टार्ट हुए हो, आज भी मोदी के लिए सोशल मीडिया पर मैं देखा कि आज भी मोदी की जगह लगा हुआ है, तो ले UGC के बाद में भी। मैं कहीं जड़ खरीद गुलाम हाँ, मैं मियाँ हाँ भाजपा का मियाँ ब्राह्मण बाण्यो और ठाकरी है। माना चाहे घसीड़ा ठोके, चाहे लाता हूँ ठोकर बाहर फेंक दें, फिर भी मैं मारे जगह पे है नहीं। वे कहीं क्या अगर मारे जो मात आते हैं मन छोड़ा कौन सा, मैं डांगड़ो मायत भाई मैं छोड़ा मन ठोको, आता जाता कोड़ा मारो मांगे, बच्चा पर कोई लगा दो, हम जिंदाबाद तुम्हारी करेंगे, हम तुम्हारे जड़ खरीद गुलाम है, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। दिक्कत यहाँ है। बीकानेर से शुरू करी यात्रा, बड़े से लेकर सिकरा पहुँच गया, कतोक समाज को समर्थन मिल रहे है कि जो युवा है जी के लिए लड़ रहे हो, बा युवा को साथ कतोक मिल रहे। पहले दिन 1% था, आज के 16वें दिन 16% है। जिस दिन 100वें दिन 100%, एक मैं जयपुर जाऊंगा तो 100% पहुँच जाएगा। हर दिन 10 गुना बढ़ रहा है, हर दिन 20 गुना बढ़ रहा है। कल नवलगढ़ को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों तक शायद मैसेज नहीं पहुंचा। फिर सुबह उठ के मैं पहले गांव में गया तो मुझे लगा कि हकीकत में उनको मैसेज नहीं था कि गांव में 400-500 लोग सुबह 7 बजे 8 बजे तैयार थे। फिर उससे आगे गया तारपुरा में, वहाँ 1500 लोग तैयार थे। फिर मैं वहाँ से आगे ये सिंहासन आया, वहाँ 1500 लोग तैयार थे। यहाँ आया तो 3-4 हज़ार लोग तैयार थे। तो हर दिन 4 गुना 5 गुना हो रहा है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि लोग जाग नहीं रहे, पर जो प्रतिशत है इनकी उसके हिसाब से नहीं जाग रहे। जो आपकी उम्मीद है? उम्मीद मुझे हज़ारों में है और जाग सैकड़ों में रहे हैं, वहाँ दिक्कत है। उन युवाओं से आप क्या कहोगे?
मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया जो भी ब्राह्मण वर्ग के युवा है, जो बढ़िया वर्ग के युवा है, वैश्य वर्ग के युवा है, कायस्थों के बच्चे हैं, तुम ज़्यादा मारे जाओगे। देखो मारो तो काम है, माकड़ा पर मुकदमा लागेला तो 2 लट की ठोकर आवलो, पर ते फोकट मुकदमा भी खावला ठोकी जाए लो भी कोई ना। तो जब ठाकर सागर ठाकर खड़े हैं रक्षक की भूमिका में, तो एक ब्राह्मण ने गुरु की भूमिका मानो चीज़, एक बाणिया ने भामाशाह की भूमिका मानो चीज़, और एक कायस ने बाकायदा भी को लेखो जे को राह करके कहीं कहीं हो सके परफेक्ट हिसाब किताब की भूमिका मुरेनो चीज़ें, क्योंकि मैं तो केवल रक्षा कर सका साहब, माने बाप दादा सिखाया ही है, क्षत्रिय का धर्म है। पर ते थांकी थांकी भूमिका में आओ कौन है, मागन तो रक्षा ही करा चाहो, जिंदाबाद मुर्दाबाद ही मैं करा, दिमाग ही मैं लगा, मागन क्या दिमाग है, मागन तो यही काम है कि पंडित जी कह दियोगे तथास्तु डॉक्टर साहब जाओ और आपकी विजय है, चाहे लाख बोलो हमारे कोई फर्क नहीं पड़े, हमारे गुरु ने बोल दिया तो हम आदेश की पालना करेंगे। उसके साथ हमारे पास अस्त्र शस्त्र के लिए जो भी सामान है, जो अर्थ है, वो अर्थ की व्यवस्था बाकायदा भामाशाह करे, बिना पीसा के लड़ी जाएगी साहब। अब 16 दिन हो गया कटाऊँ चूना रहे हो, कटाऊँ लोग टिकट ले रहे, कोई भामाशाह हाल तक तो पूछो को नहीं यार। एक ब्राह्मण को बेटे जरूर 1,51,000 रुपये रोड पर दे रहे हो, एक पहला लड़का, पहला व्यक्ति, 16 दिन हो गया, सिर्फ एक व्यक्ति 1,51,000, और सब मेरे मित्र हैं जो हर जगह व्यवस्था करते हैं। मेरी मित्रता लंबी चौड़ी है बिल्कुल, और 100% में से एक जगह ब्राह्मणों का हमने भोजन लिया, एक गांव में, और कहीं तैयार नहीं हुए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी समाजों को साथ देना चाहिए, भोजन की बात नहीं है, बात है समर्पण की, सहयोग की। देखो एक हाथ तो ताली कौन बजे, मैं थाका बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो थाकन जगह चीज़ ज़्यादा है और जगह उपलब्धता है, वह मानो उपलब्ध करानी चीज़ है। मागन लट किए तो मैं लट उपलब्ध करा सका, थाकन पीसा की तो पीसा कराओ, ब्राह्मण का दिमाग है तो दिमाग कराओ, कहीं तो कराओ भी। मैं कोई नहीं बचे कोई पक्षपात वगैरह नहीं, मैं तो इतो ध्यान मांगता 1,500 लोग पर डे चले सके, और मांगा सुबह शाम लंगर चले, वो तो भोजन तो कराना पड़ी। मैं कौन क्या बड़े बड़े भोजन कराओ, कोई बकरा काटो, फलान करो, कोई दाल रोटी की व्यवस्था करो, और बाकायदा दाल रोटी से चलने वाली चीज़ें। आदमी को लड़ने के लिए भोजन की अति आवश्यकता है। ते तो अनशन कर मिले साकेला थोड़ी कर मिले, हाँ साथ के थोड़ी कर रखें। और अनशन का मतलब मैं केवल अन्न नहीं खा रहा हूँ, फल फ्रूट नहीं खाऊंगा तो मैं सड़ जाऊंगा जयपुर तक। ए तो मन लागे कौन, धन्यवाद दिवाड़ा साग लाग रहे हैं। हाँ 2-5 आदमी दाग में आ जाए, ज़्यादा कहीं होना को नहीं, तो मैं कोई सल्टूंगा यहाँ सल्टो फिरूँ तो फिर 20 साल हो गया, मैं तो 20 बार मर जाता अब तक। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बार दिल्ली के मायने वो आंदोलन हो, जैन जी आंदोलन करो, जब एक लड़को आयो हो, बी के बाद में एक सोशल मीडिया पर मुहिम चाली, बी के पीछे मुहिम चालवा के बाद में प्रधानमंत्री ने फैसलो लेना पड़े कि जो धर्मेंद्र प्रधान है बी को इस्तीफो लेना पड़ो। बी इस्तीफो लेवा कारण हो कि बड़े भीड़ बड़े यानी खोपड़े ही भीड़ ज़्यादा हुई, बी की वजह प्रधानमंत्री दबाव में आयो, और दबाव में आवा के बाद में वो इस्तीफो ली गयो। अगर आई भीड़ आज स्वर्ण समाज का लोग खूब सारा साग हो जावे तो क्या प्रधानमंत्री और यूजीसी कानून वापस ले? 8 जून का मैं लोग दिल्ली गया था, ध्यान होता, हज़ारा की संख्या में बड़े गिरफ्तारियाँ हुई मांगे, कम से कम 70-80 लोगों की, अलग अलग सब थाना फूला, मैं भी गिरफ्तारी हो। रामला मैदान में गया, चैलेंज कर गया मैं रामला मैदान में, मैं एक पूगे 150 लोगों के साथ, और सब ने गिरफ्तार पहले कर लिया। तो मान तो दियोड़ी परमिशन ले ली, वो दीप के बटम आयो अमेरिका में आता ही बिन जमाई बने परमिशन दे दिए। जब कि 5-7 हज़ार ज़्यादा बड़ी भीड़ क्यों नहीं हुई, इतनी हुई 20,000 हुई। मैं तो 70-80 की बात करूँ, और मैं थान जयपुर में दिखा दूँ जितनी बड़ी भीड़ भी 10 गुना जयपुर की धरती पर दिखा दूँ। 3 तारीख आज जो बात भीड़ की कौन चल रही है, बात चल रही गलत तरीका की, भीड़ डिमांड करी, गलत तरीका में इस्तीफो ले गया। मैं बहुत सही तरीका में इस्तीफो मांग रहा कि साहब स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ गलत कानून बनाया धर्मेंद्र प्रधान ने, इस्तीफा दो, माखाली जस्टी को नहीं। और भाई पुलिस वाला का ठोक रहा दे लाटा और यहाँ का पोस्टर लगा रहा मोदी खातर गालियाँ काटा बुरी तरीका हूँ, बाद भी मजा आयो कि गालियाँ काटी का स्वर्ण समाज को कर साहब। मैं देखो स्वर्ण समाज व्यवस्थित कहूँ, मैं थप्पड़ पड़ सकती है, लठ मार सकते हैं, गाली गलौज किसी की बहन बेटियों को गलत बोलना स्वर्ण समाज का काम नहीं है, क्योंकि बहन बेटियां सबके घर पे होती है, हम इज्जत करते हैं सबकी। वहाँ तो लड़कियां भी ऐसे ऐसे स्लोगन लिख रही थी कि उसके घर वाले देखे तो उनको समझ में नहीं आई घर पे जाती कैसे। बिल्कुल थे ऐसे स्लोगन, ऐसी भाषाओं का प्रयोग कि आप और मैं बोल नहीं सकते, और वो मीडिया पे बोल रही है लड़कियाँ,
छोरे चड्डी खोल के बैठे हैं, चैन खोल के घूम रहे, पत्रकारों को पता ही नहीं, नंगा होके दिखा रहे। एक महिला पत्रकार को नंगा हो रहा है एक छोरा। साहब माऊँ तो नागड़ो को नहीं जाए, नागा पूछा सबसे ऊंचा बही है, मैं तो नागान कोई पूछा, खानदानी लोग हाँ 2-2 हाथ करवा की जरूरत पड़ी तो बात ध्यान है। और एक और बात बताऊँ, बेवड़े पे तिलक तराजू तलवार उनके मारो जूते 4 बड़े केवा बड़े, भगवान की सौगंधकार क्यों? अगर 2-5-10 आदमी खिसकीड़ा पड़ी जाइले लानी, फिर बताऊँ कहीं केला कि साहब ये सामंतवादी ताकतें हमें मारती है। अरे तो गालियाँ भी मानी काटो, ठोक बाम फिर आए क्यों कि हम तुम्हें देख लेंगे फलान कर देंगे। और मागड़ा कोई जाता रहे सीधा कर दे तो फिर रोई। बामू सबका सब कन्वर्टेड लोग हैं, एक भी हिंदू नहीं है। SC ST के नाम पे एक भी हिंदू नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, या तो नव बौद्ध है, या ईसाई है, क्रिश्चियन है, या मुस्लिम बन गए। और चोला वो SC ST का हिंदू का पहन के घूम रहे, उनको मारते वो दलित बन जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, फरेब भी है। जो हिंदू SC ST ना वो आज भी सही है और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। है प्रधानमंत्री SC ST की बात माने, स्वर्ण समाज की बात को माने? SC ST की ओरिजिनल की नहीं, नकली SC ST मैंने बोला ना। नव बौद्ध, नव क्रिश्चियन, आपके मुस्लिम समाज ग्रहण करे हुए, धर्म ग्रहण करे हुए, जो नाम तो आज भी ऐसे ही रख रहे हैं पर है नहीं। अब ये जो लोग थाने देख रहे हैं थे, सीकर पुगया शेखावाटी इलाका में गया, अब जब जयपुर पुगला तो कत्तिक तादाद में युवा अवला स्वर्ण समाज आवलो बन का संदेश दे बताओ। मैं सभी SC ST के लोगों से जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो जातियाँ OBC की जो मूल जातियाँ जो हमसे जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ी, उन सबको बोलना चाहूँ आपको हमें लड़ाने की साजिश है। खाती, खुमार, नाई, धोबी, सुनार, सुतार, माड़ी, पता ही नहीं कितनी सारी जातियाँ, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, ये हमसे जुड़ी हुई जातियाँ हैं। इनको हमसे केवल तोड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है, जबकि इनके हमारे बिना और हमारा इनके बिना काम नहीं चलता है। पैदा होते हैं जब से लेकर मृत्यु तक, इनको तोड़ने की साजिश हम कतई पूरा नहीं होने देंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है हर समाज का व्यक्ति आएगा, और स्वर्ण समाज का व्यक्ति लाखों की संख्या में जयपुर की धरती पर, क्योंकि मैं तो एक आदमी हूँ। 24 दिन की यात्रा है, 780-90 किलोमीटर 800 किलोमीटर की यात्रा होगी, 600 से चालू की थी, 200 किलोमीटर बढ़ गई। तो उस टाइम तक मुझे जहाँ तक लगता है 1,50,000 2 लाख आदमी जरूर इकट्ठे होंगे। 10,000 होंगे तो भी मैं संख्या बल पर नहीं जाता। मैं क्रांति की बात कर रहा हूँ, और क्रांति किस लेवल की? जागरूकता की। जब जागरूक हो जाएगा व्यक्ति, दिल्ली बुलाऊंगा दिल्ली भी आएंगे, जयपुर बुलाऊंगा जयपुर। अभी तो मालूम ही नहीं 80% लोगों को कि UGC है क्या, हम घर घर जाके बता रहे तभी तो मालूम चल रहा है। तो साहब अभी तो केवल जन क्रांति है, जन जागरण है। जन जागरण जिस दिन पूरा हो जाएगा, पक्का 1,00,000% जयपुर की धरती पे जगह नहीं मिलेगी। हमारे पंडित जी महाराज है, आप इनका इंटरव्यू कीजिए, और बहुत ज़बरदस्त वक्ता है। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये था मांगे सागे महिपाल सिंह जी मकराना के बताया है कि जयपुर में जब पुगला तो लाखों की संख्या में युवा साथी और स्वर्ण समाज का लोग आवला। अब मांगे सागे बाहर महिपाल जी किया है कि भाई पंडित जी महाराज है, राम राम साहब। राम राम। है नाम आपको? पंडित घनचक्कर नाम है, गंगापुर सिटी में कुसाई गांव है। देशवासियों को चिंता भय और शोषण कुपोषण से मुक्तिदायक व्यवस्था को बहाल करवाना काम है। पुनः सभी को सीताराम। ओ आंदोलन चाल रहे हैं, महिपाल जी बड़ो रवाना है बीकानेर से, आज सीकर पहुंच गया। अब 200 किलोमीटर की लगभग की यात्रा और बची है। जब जयपुर जाओला तो कत्तिक संख्या में युवा आवला, स्वर्ण समाज आवलो। देखो, युवा, स्वर्ण समाज, उद्योग, व्यापारी सभी आएंगे। मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। काले कानूनों को खत्म करवाना है। ये तो UGC तो केवल स्टार्ट है, लेकिन जितने भी काले कानून हैं जिनको जन स्वीकृति और जन विश्वास हासिल नहीं है, बहुमत से पास नहीं है। बहुमत का मतलब होता है देश के कुल मतदाताओं का 2/3 भाग। अगर और भी नीचे किया जाता है तो पोलिंग का 2/3 भाग से तो पास होना ही चाहिए। जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन होता है संवैधानिक सिद्धांत के मुताबिक अर्जित मत संख्या से। सभी को बराबर मानना ये असंवैधानिक है। जिसने जितना वोट अर्जित किया है वो उसकी वोट वैल्यू है। उसके आधार पर किसी विधेयक पर कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत हुआ है, क्या पोलिंग का 2/3 भाग हो गया तो भी वो कानून की संज्ञा में आ जाता है।
और वैसे तो ये होता है कि देश के कुल मतदाताओं का 2/3 भाग होना चाहिए, इसलिए ये सारे कानून फ्रॉड है और फ्रॉड कानून की कोई सज़ा नहीं है। बिल्कुल महिपाल सिंह जी मकराना जब बीकानेर स्टार्ट हो गया और आज सीकर पहुँच गया, अब जयपुर पहुँच जैसी, और आज मैं देखा शेखावाटी क्षेत्र है सीकर, इन भी बहुत सारा युवा साथ होया है। कहीं लगा है कि सरकार बात मानसी? देखो, सरकार को तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो नौकर है ना, मालिक जनता है, वेतन भोगी है। तो वेतन भोगी को बात नहीं मानेगा तो वेतन बंद कर देंगे, यानी कि आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। जनतंत्र की सुरक्षा के लिए आर्थिक नाकेबंदी, यानी कि कर्ज देना बंद कर देंगे, बैंकों से अपना पैसा निकालेंगे, बिजली के बिल चुकाएंगे नहीं, न कर देंगे न किसी प्रकार का कुछ देंगे। जब तक कानून निर्माण में जनता की भागीदारी न सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आर्थिक नाकेबंदी जारी रख करके और हम अपने संविधान को, जनतंत्र को पूरा सुरक्षित और बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं सीकर में जब महिपाल सिंह जी मकराना अड़ पुग्या है और बस बातचीत कराया और अपने पंडित जी है बस बातचीत कराया, तो अब 200 किलोमीटर की यात्रा बची है और 200 किलोमीटर की यात्रा के बाद में जयपुर जाओला तो बहुत सारी लाखों की संख्या में युवा और स्वर्ण समाज आओलो। बिल्कुल आप लोगों से निवेदन हो लोग, जब महिपाल सिंह जी मकराना जयपुर पहुंच जाओ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वर्ण समाज का लोग, जो भी समाज ई कानून का विरुद्ध में है, वे सारा लोग बढ़ पहुंचे और इस आंदोलन में सहभागी बने। बिल्कुल लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।